आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर से। 2 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह ने अपराध शाखा के भवन का लोकार्पण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में आतंकी घटनाओं और आतंकवादियों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्पॉट यानी कि स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया है। इनकी 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक टीम लखनऊ में, एक नोएडा और एक टीम वाराणसी में तैनात रहेगी। हर टीम 54 स्पेशल पुलिसकर्मी तैनात वहां उस टीम में किए गए हैं। डीजीपी ने टीम को बनाने के लिए एनएसजी और इंडियन आर्मी की मदद भी ली गई है। इसके अलावा टीम को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी गई है और सीआईएसएफ से भी ट्रेनिंग दिलाई गई है। और हमने स्पॉट जैसे एक विंग को भी शुरू किया है। स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम्स, हमारी 3 नई टीम तैयार हो गई है, जो एक नोएडा में, एक लखनऊ में और तीसरा बनारस में होगी। हर एक टीम में 54 ऑफिसर्स हैं और उस टीम की विशेषता ये होगी कि कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशंस हमको करना होगा तो हम उसके माध्यम से करेंगे। इस टीम को बनाने में हमने एनएसजी का सहयोग लिया। उन्होंने स्नाइपर्स की हमें ट्रेनिंग दी। सीआईएसएफ से हमने ट्रेनिंग लिया, जो हमें बॉम्ब डिस्पोजल और उसकी करिए। और बहुत जल्द ही हम इंडियन आर्मी से एक सहायता लेकर उन सबों को बैटल नर्सिंग असिस्टेंस की भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, ताकि हमारा एक जवान जो है वो नर्सिंग में अपेक्षित सुधार ला सके और उसको वो कर सके। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ग्रेटर नोएडा के कुख्यात अनिल दुजाना गैंग के 5 शूटरों की पुलिस से उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की तैयारी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बदमाश फायरिंग कर देते हैं और जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना गैंग के 3 लुटेरे घायल हो जाते हैं। एक कांस्टेबल अनीक सिंह भी इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है। घायल तीनों इनामी बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार शूटरों पर 25-25 हजार और एक पर 50 हजार रुपए का इनाम है। लुटेरों से पुलिस ने एक लग्जरी कार, पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर अनिल दुजाना गैंग के 2 लुटेरे फरार भी हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जब अभी फायरिंग में पुलिस ने जो की, उसमें 3 बदमाशों को गोली लगी पैर में और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। उनकी धरपकड़ के लिए हमारी 4 थानों की पुलिस इस समय लगी हुई है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के सकलापुरी में शराब के ठेके के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं और हेड कांस्टेबल योगेश भी गोलीबारी में घायल हुए हैं। बदमाशों के पास से एक गाड़ी, एक पिस्टल, एक तमंचा और साथ में कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो सहारनपुर की एक खबर, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ वहां पर हुई है, जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 बदमाशों को वहां पर गोली लगी है। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव सिमथला में प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का प्रधान स्वच्छता अभियान में बनने वाले शौचालय में कमीशन लेता है। कमीशन नहीं मिलने पर प्रधान शौचालय तोड़वाकर उसका मलबा लेकर भाग जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसे एक पीड़ित परिवार ने बनाया है, जिसमें वो गाली भी दे रहा है। ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद जनपद के मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं लाया हूँ हमारा अरे मैं तो प्रधान मेरा खैर चल क्या बना यार, जमका बना हम चल रहे हैं, यहाँ तू चल। मेरी खैर ले बना, मेरी खैर तू मेरा और अपनी खुद खिंचवा रहा हूँ बना मतलब जब से लेके जब बना रहा, जब से लेके पेट ना कह दिया ना प्रधान गाली दे रहा हूँ जी। पैसे 1 महीने पहले आ चुके थे। एक बारी आए 2 महीने पहले, वो मैं दे चुका। तो डंडा खूंटा लेकर, हथौड़िया पतौड़िया जो भी सामान है ट्रैक्टर से लेकर आए यहाँ, तब उखेड़ के ले गए धमकी के अनुसार। किस बात पे उखेड़ के ले गए आपके शौचालय? जी पैसे ना देने की वजह से और मांग रहे थे पैसे। आपने कितने पैसे ग्राम प्रधान को दिए? 12,000 रुपए। और आपके माध्यम से ये पेट्रोल संज्ञान में आया है और 1 सप्ताह के अंदर इस पे हम पूरी जांच करा के और जो अगर दोषी है उस पर पूरी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई ही, एक हफ्ते कार्रवाई हो जाएगी, त्वरित ही होगी ये कार्रवाई। आज संज्ञान में आया है प्रकरण, 2-3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। क्या एफआईआर कराई जाएगी ऐसे प्रधान के खिलाफ? उसके जांच करके देखा जाएगा कि क्या है, अगर एफआईआर की भी कोई इसमें मामला बनता है तो कराया जाएगा।
जालौन के 2 दिवसीय दौरे पर आई जिले की नोडल अधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ओपीडी समेत विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों से इलाज संबंधी जानकारी हासिल की। वहीं मेडिकल में बनाए गए जन औषधि केंद्र बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए। नोडल अधिकारी के निरीक्षण से मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेडिकल पहुंची नोडल अधिकारी ने सबसे पहले इमरजेंसी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा संबंधी जानकारी ली। बच्चों के और उज्जवल भविष्य के लिए और सुविधाएं हमको देना है, ताकि हमको बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स निकले जो जनता की सेवा कर सके। तो आज इस परिप्रेक्ष्य से आए हैं कि क्या कमियां हैं जहां हमको रिपोर्ट में हाईलाइट करनी है, ताकि जालौन मेडिकल कॉलेज को सब सुविधा मिले। तो कुछ चीज निकल के आए हैं कि पहले स्टाफ, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की कमी थी, परंतु पिछले 1 महीने में बहुत जल्द से जल्द गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे लोगों का तैनाती की है, तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह के बारे में बात की है। गोरखपुर के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए 1989 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, पर नोएडा के तर्ज पर बना गीडा अब तक उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया था। लैंड बैंक नहीं होने के चलते गीडा में नए उद्योग नहीं आ रहे थे। वहीं सीएम योगी के आने के बाद से स्थितियां बदली हैं। पहले जहां उद्योगपतियों को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर शासन तक के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो अब एक ऐप के माध्यम से ही वो अपना काम करवा सकते हैं। इसके बारे में बता दूं कि गीडा में लैंड की कमी होने की वजह से इसका विकास उस तरह से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। जो शासन की नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति आई है, वो उद्यमी को प्रोत्साहित करने वाला है और इसके कारण ही अभी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकों का विकास के लिए काफी अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। और जैसा कि लोगों को पता है, लोगों ने देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में इधर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। गीडा अपने लैंड बैंक को बढ़ा रही है और सभी उद्यमियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तत्पर है। संगम नगरी में जनवरी 2019 में लगने वाले कुंभ से पहले प्रयागराज देश और दुनिया से हवाई सेवा से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। दिसंबर माह तक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित सभी 13 रूटों पर प्रयागराज से हवाई सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। अभी तक प्रयागराज देश के 6 बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। सूबे के सिविल एविएशन मिनिस्टर नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों को राजधानी लखनऊ और देश के दूसरे शहरों से जोड़ना और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं उसको राजधानी से जोड़ना, भारत के और कई सारे शहरों को हमारे मंडल मुख्यालयों से जोड़ना, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, कुंभ से पहले कहाँ की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी? देखिए, हम लोग आशा करते हैं कि लगभग जो 13 रूट हमने आरसीएस में 13 फ्लाइटों का शुरू होना था, उसमें से 6 शुरू हो गई, 7 और जो बची है वो भी शुरू हो जाएंगी। और कुंभ में तो मैं समझता हूँ देश ही नहीं दुनिया से ये प्रयागराज जुड़ेगा। प्रयागराज में संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। हाथी, घोड़ा, ऊंट पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ करीब 1000 संतों ने आज शहर में प्रवेश किया, तो लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। देखिए ये भव्य तस्वीर, देखिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये काफिला, देखिए संतों का शाही अंदाज, देखिए सजे धजे हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाजे बाजे के साथ जूना अखाड़ा के संतों ने जब प्रयागराज में प्रवेश किया तो पूरा शहर जैसे थम गया। अनुष्ठान के लिए कुछ परंपराओं के लिए कायम किया जाता है, उसी प्रकार की सनातनी परंपरा का निर्वाह करते हुए नगर प्रवेश की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। विश्वामित्र जी महाराज जो है जनक के बाहर जाके जनकपुरी के बाहर ठहरे थे, जब उनको अनुमति मिला जनक के तरफ से आए और इसी लोग आए और लोग नगर के लोग आए, तो उसके बाद जनकपुर में प्रवेश किया। रथों पर रखे चांदी के हौदों पर सवार महामंडलेश्वर और दूसरे संत, जुलूस में सबसे आगे घोड़ों पर सवार नागा साधु जो ढोल पीट कर संतों के आगमन का संदेश शहर भर में दे रहे थे। अखाड़े की धर्म ध्वजा भी लहरा रही थी।
सनातन परंपरा में धर्म के प्रचार के लिए बहुत कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात इस बार नहीं ये होने जा रही है कि 2500 लोगों का धर्म संसद 13 अखाड़ों की ओर से करने जा रहे हैं, जिसमें धर्म पे सारी चर्चा होगी, जैसे धर्म परिवर्तन है, राम मंदिर है या गंगा माता है, गौ माता को, ये सभी मुद्दों पे 2500 धर्माचार्य पहली बार इलाहाबाद कुंभ में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत जल्द अखाड़ा इसकी डेट निश्चित कर रहे हैं। संतों के शाही आगमन के साथ ही कुंभ की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई। अब ये संत कुंभ नगरी में रहकर जूना अखाड़े के लिए आगे का इंतजाम करेंगे। धर्म ध्वजा स्थापित करने के साथ ही अखाड़े की पेशवाई की भी व्यवस्था करेंगे, जो कि 25 दिसंबर को निकाली जाएगी। तैयारी से साजो सामान के साथ अखाड़े अब नगर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ तक 4 मार्च तक ये कुंभ चलेगा, तब तक अखाड़े प्रयागराज की धरती पर रहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं, तंबुओं का शहर बस रहा है और कुंभ लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बरेली की बेटी प्रियंका चोपड़ा 1 दिसंबर से जोधपुर के उम्मीद पैलेस में निक जोन्स के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वहीं उनके फैंस भी अपने तरीके से प्रियंका और निक की शादी को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रियंका की फैन निशा मिश्रा ने निक जॉन के लिए बरेली का सुरमा और प्रियंका के लिए काजल उपहार के रूप में भेजा है, ताकि प्रियंका और निक जॉन अपनी शादी समारोह पर बेहद खूबसूरत लगें। बताया जा रहा है कि प्रियंका के मेकअप लिस्ट में खुद के लिए बरेली का काजल और निक के लिए बरेली का सुरमा शामिल किया गया है। प्रियंका जी बरेली की बेटी हैं और उनकी शादी है 1 दिसंबर को, और निक जो इस नाते हमारे बरेली के दामाद हुए, तो मैंने उनके लिए बरेली की खास चीज़ जो बरेली का सुरमा है वो ख़रीदा है। उनके लिए बड़ा फेमस सुरमा है बरेली का, तो आप जानते हैं। तो काजल भी ख़रीदा है मैंने, बहुत अच्छा काजल है। सुरमा और काजल दोनों मैं चाहती हूँ निक और प्रियंका जी दोनों इसको लगाएं। ठीक है, हमें प्रियंका की शादी के लिए सुरमा और काजल परचेस करना है, और वही यहाँ से हमारी फर्म से हम हसीन हाशमी साहब की जो फर्म है, यहाँ से वो सुरमा और काजल परचेस करके ले गई हैं प्रियंका की शादी के लिए।